नमस्कार, मेरा नाम मोहन और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। इस समय हम झांसी चौराहे पर एसबीआई शाखा के पास में खड़े हुए हैं और ये जो एसबीआई बैंक है इसके शाखा के पास में ही एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत सुप्री के द्वारा एक शिविर लगाया गया है। और यहाँ पर जो ग्राहकों की आम समस्या होती हैं, जैसे कि बैंक नहीं सुनता है या बैंक से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिससे ग्राहक परेशान है, उनको यहाँ पर नोट किया जाता है और नोट करने के बाद डायरेक्ट जो बैंक के मैनेजर हैं उनसे उन समस्याओं को सॉल्व किया जाता है, उनके बारे में जानकारी ली जाती है। तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जो जिला अध्यक्ष जी हैं जितेंद्र जी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो कैंप लगाया गया है वो किस संबंध में और किस प्रकार की ग्राहकों की क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो गूंजता भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते। आज आपके द्वारा शिविर लगाया गया है, यहाँ पर क्या कुछ समस्या ग्राहकों की देखने को मिल रही हैं? आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शिवपुरी द्वारा एक बैंकिंग समस्या को, ग्राहकों की जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर एक शिविर लगाया गया है। उसमें ग्राहकों की जो परेशानियां हैं बैंक से संबंधित, बैंक में कोई काम नहीं हो रहा है या उनकी कोई दिक्कत है, जैसे KYC है, क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह जो भी है, वो समस्याओं का आज हम संकलन कर रहे हैं, उनसे ले रहे हैं। और अभी तक हमारे पास 15 से 20 समस्याएं आ चुकी हैं और इन समस्याओं में जितनी और आगे आएंगी, अभी हमारा 1 घंटे का समय और है यहाँ, वो हम सब एकत्रित करके माननीय SBI RM महोदय के साथ बैठेंगे और बैठने के बाद वहाँ तय होगा कि भाई इन समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, इन ग्राहकों को क्यों नहीं है, उन समस्याओं को सॉर्ट आउट कराया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो उस जो ग्राहक है उसके नंबर वगैरह हमने एड्रेस ले लिया तो उसको हम बुलाएंगे। शर्मा जी, आप बताइए कि ग्राहकों की जैसे आम समस्या होती है, ये KYC हो गया या कुछ भी पासबुक उसको नहीं बनवाना है, कहीं पासबुक इसकी गुम हो जाती है, इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी ग्राहक को परेशान होना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। कहीं छोटा अकाउंट है उसका तो बड़ी शाखा में, जब छोटे अकाउंट वाले बड़ी शाखा में भेजते हैं तो यहाँ पर वो मना कर देते हैं, फिर से उन्हें वापस भगा देते हैं। ऐसी कई समस्याएँ हैं, किस प्रकार से ग्राहकों की सॉल्व होना चाहिए और ग्राहक पंचायत इसके लिए क्या कर रही है? तो ग्राहक पंचायत उनको एक माध्यम बन के एक सेतु का काम कर रही है उनके बीच में। उनकी समस्या वो आई हैं, वो बैंक से उनको लौटा दिया, बड़ी बैंक से, तो वो हम तक आ रहे हैं। हम कुछ समस्याओं को एक नोटिंग रजिस्टर बनाया हमने, नोटिंग। जैसे अभी एक समस्या आई थी हमारे पास कि मेरा खाता काफ़ी दिन से बंद कर दिया गया है, उसको वो नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार KYC अभी अपडेट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैंने 2 साल से खाता चला ही नहीं। तो इस तरह की समस्या है वो हम RM के सामने रखेंगे। यदि 2 साल तक या 6 महीने 3 महीने को, तो KYC आप बैंक में ही अपडेट करें ना, उसको बाहर भेज रहे हैं कि उस पर भेज रहे हैं कि वहाँ से वो कर लाओ अपडेट, आधार कार्ड अपडेट कर लाओ। तो वो सारी समस्याओं को सरकार ने बैंक को माध्यम बनाया है। बैंक के अंदर आधार कार्ड भी बनने की बोला गया सरकार के द्वारा, बैंक के अंदर ही आधार कार्ड बनेंगे। उस तरह का एक्चुअल SBI के अंदर मुझे दिखता नहीं है। सरकार की जो मंशा है उसको पूर्ण करते हुए SBI में नहीं दिखता। तो इस तरह की समस्या हम RM के सामने देखेंगे। आप यहाँ आधार कार्ड का एक कैंप चालू होना चाहिए यहाँ, जिससे आपके जो ग्राहक हैं वो आए, उनको KYC की समस्या से तुरंत सॉल्व हो। दूसरी समस्या कभी इसने बताया है कि साहब मूल की लंच का टाइम ही बैंक में नहीं लिखा कि किस टाइम लंच होगा, तो उस टाइम उपभोक्ता को दिक्कत है। आप तो लंच कर रहे हो लेकिन उसको थोड़ी पता, आपने शटर ताला लगा दिया। तो इस तरह से भी थोड़ा वो आती है। हाँ, कई ऐसी समस्या देखी जाती हैं। ऐसे एक अभी मेरे सामने ही एक आया था, जो उसका ये कहना था कि मेरे 2 ATM हैं और दोनों ATM से ज़्यादा अधिक चार्ज कट रहा है, मैं एक ATM को बंद करवाना चाहता हूँ और उसकी अंदर सुनवाई नहीं हुई। तो उसके लिए वो हमने नोटिंग किया, तो हम उसके संबंध में RM से मिलेंगे। इस तरह की समस्या उनको कई ATM बंद करने के लिए तो निराकरण करवाएंगे इस बात का। और एक SBI के अंदर एक समस्या और देखने को मिल रही है कि यहाँ जो वरिष्ठ लोग आते हैं, वरिष्ठ बुजुर्ग जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई ट्रांजेक्शन के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए कोई अलग से लाइन नहीं है। तो हम RM से कहेंगे कि आप इनके लिए अलग से एक लाइन बनाएं। जो कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें आता ही नहीं है डिजिटल मशीन चलाना, और बुजुर्ग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, उनको काफ़ी समस्या करना, उसके लिए एक अलग से काउंटर का निदान काउंटर बनवाने की कोशिश करेंगे SBI के अंदर RM साहब से मिलकर कि अगर ऐसा कोई निदान काउंटर बनाया जाए कि जो अनपढ़ हैं, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आदिवासी आते हैं, वो चीज़ को समझते नहीं है, तो उनको समझाई देने के लिए कोई व्यक्ति बैठे। इस तरह की पहल हम अपनी तरफ से SBI के लिए RM साहब से करवाएंगे। हाँ, ग्राहक पंचायत के द्वारा काफ़ी यहाँ पर सदस्य और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हेमंत रावत। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र रावत। आपका? संदीप चौहान। आपका? मेरा नाम सत्येंद्र रघुवंशी है।
तो जैसा कि आप सभी लोग ये ग्राहक पंचायत के सभी लोग एक सदस्य हैं और सदस्य बन के ग्राहक पंचायत में काम किया जाता है। आप भी कुछ कहना चाहो? ग्राहकों की समस्याओं को लेकर आज ग्राहक पंचायत जिला शिवपुरी द्वारा ये समस्या निवारण शिविर लगाया गया है। इसमें जो भी ग्राहक हमारे पास समस्या लेकर आ रहे हैं हम उनको नोटिंग कर रहे हैं। नोटिंग के बाद में संकलित करने के बाद में हम जीएम एवं आरएम से मिलकर इन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास है। ग्राहक पंचायत के द्वारा और किस प्रकार के काम किए जाते हैं? ग्राहक पंचायत के द्वारा ग्राहक हितों से संबंधित संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। कोई भी सेवा लेना है वो ग्राहक होता है, इस प्रकार के कार्य ग्राहक पंचायत द्वारा किए जाते हैं। हाँ, ग्राहक पंचायत के द्वारा जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें भी अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी हुई है, उनकी जो सुनवाई है वो ग्राहक पंचायत अपने स्तर से और ऊंचा रखती है और कहीं ना कहीं उसे कानून के तौर पर। शर्मा जी, आपके हिसाब से और ग्राहक पंचायत के जो जितने भी सदस्य हैं, आगे किस प्रकार की ग्राहकों की उपभोक्ताओं की समस्याएं और किस प्रकार की समस्याओं पर ग्राहक पंचायत काम करने वाली है? देखिए, सबसे पहले आज के विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक यानी अर्थ का क्षेत्र और अर्थ बिना सब व्यर्थ है। इस समय बैंकिंग क्षेत्र को लेकर के ग्राहकों में इतनी परेशानियां हैं कि वह काफ़ी जगह घूमने और भटकने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति ये है, उनके खातों से पैसे निकल जाते हैं, वो आवेदन पत्र लेकर के दर बदर घूमते रहते हैं और उनकी समस्या समाधान नहीं होती। उनके खातों पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग जा रहे हैं, उसके बावजूद भी बैंक उनकी सुनवाई नहीं कर रही। यहाँ तक कि वस्तु स्थिति तो ये है कि बैंक में स्टाफ की इतनी कमी है कि बैंक में यदि कोई जाकर के अपनी बात कहने की कोशिश करे तो बैंक कहता है आप कियोस्क सेंटर चले जाइए, और कियोस्क सेंटर पहुंच करके बैंकों से उसके छोटे छोटे काम के ग्राहक से पैसे लिए जा रहे हैं। तो बैंक में यदि कर्मचारी काम कर रहे हैं तो ठीक से बिहेवियर नहीं कर रहे। बैंक में यदि कर्मचारी नहीं बैठा सीट पर तो लंबी लाइनें लगी हुई पड़ी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बैंक से लोन लोगों को नहीं मिल रहे, बैंक से लोगों की छोटी छोटी पासबुकें प्रिंट नहीं हो पा रही। स्थिति ये है कि मशीनीकृत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मशीनीकृत भी काम बैंकों द्वारा नहीं हो पा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए आज ग्राहक पंचायत यहाँ प्राण से जुटी हुई है। इसके बाद ग्राहक पंचायत के अन्य आयाम भी हम यहाँ प्रारंभ करेंगे और विद्युत समस्या को लेकर के अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत काम करेगी। शैक्षणिक क्षेत्र प्रारंभ होने वाला है, तो शैक्षणिक क्षेत्र के जो पुस्तकें वगैरह क्रय विक्रय का जो आह्वान होता है स्कूलों का, उसको लेकर के हम यहाँ काम करने वाले हैं। इसका अर्थ ये है सीधा सीधा कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों को जिस क्षेत्र में भी समस्या होगी वहाँ आपको खड़ी दिखाई देने वाली है। तो जैसा कि ग्राहक पंचायत के सदस्यों द्वारा बताया गया कि है ना, जो बैंक की जो समस्या होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, उनसे ग्राहक परेशान रहता है और उनको जो मेन शाखा है उसके द्वारा कियोस्क पर भेज दिया जाता है और कियोस्क वाले उस काम के बदले उनसे 100 रुपये 50 रुपये हर ग्राहक प्रति के हिसाब से लेते हैं। इस तरीके से ग्राहकों को जो समस्या आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो मेन ब्रांच है उसमें भी की जा सकती है सॉल्व, और करना भी चाहिए।